नमस्कार, एनएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आज का दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके पीए विभव कुमार के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, क्योंकि एक तरफ तो जमानत याचिका पर सुनवाई हुई विभव कुमार की और कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। मतलब कोर्ट ने विभव कुमार को कोई राहत नहीं दी, क्योंकि पुलिस ने कहा था कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे और एक संसद सदस्य के ऊपर इस तरीके की मारपीट करना एक घातक अपराध की श्रेणी में आता है। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी मुश्किलों का जो पहाड़ टूटा है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर टूटा है, क्योंकि एनसीडब्ल्यू ने अब इस मामले का संज्ञान तो पहले ही लिया था और अब एनसीडब्ल्यू ने ऐसा कहा है कि विभव कुमार उस वक्त घर पर नहीं थे मुख्यमंत्री के जिस वक्त यह घटना हुई, और उस वक्त विभव कुमार को बुलाया गया। स्वाति मालीवाल जिस वक्त घर पहुंची थी उस वक्त विभव कुमार घर पर नहीं थे। गौर कीजिएगा इस बात पर, एक नोटिस के जरिए एनसीडब्ल्यू ने ऐसा कहा है कि जांच में ऐसा पता चला है कि जिस वक्त स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची उस वक्त विभव कुमार घर पर नहीं थे, और जैसे ही स्वाति मालीवाल पहुंचती है उसके बाद विभव कुमार उनके घर आते हैं। तो अब एनसीडब्ल्यू ऐसा चाहता है कि इस बात की जांच हो, क्या विभव कुमार को किसी के निर्देश पर बुलाया गया था? क्या विभव कुमार को किसी ने आदेश दिया था कि आप जाइए, आप स्वाति मालीवाल से मुलाकात करिए, पूछिए क्या कुछ बात है, क्यों वो मुलाकात करने के लिए आई है? और इसके लिए अब एनसीडब्ल्यू का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के फोन की जांच होनी चाहिए, कॉल डिटेल्स जो हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए। ये सीधे तौर पर एनसीडब्ल्यू की तरफ से कहा गया है। अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस अब अरविंद केजरीवाल को भी इस जांच के घेरे में लेती है या फिर नहीं लेती है। अब अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की जाती है या नहीं की जाती है इस मामले में, विभव कुमार से पूछताछ के मामले में, क्योंकि विभव कुमार जिस तरीके से कहा गया कि विभव कुमार को बुलाया गया था, उससे ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन या एनसीडब्ल्यू को ये पता चला है कि विभव कुमार को मालीवाल के सीएम आवास पहुंचने के बाद बुलाया गया। कमीशन का कहना है कि इसलिए मुख्यमंत्री समेत तमाम संबंधित लोगों की कॉल डिटेल्स की जांच की जानी चाहिए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि विभव कुमार को किसके निर्देश पर बुलाया गया था। इससे आज मैं अगर आपको बताऊं कि कोर्ट में आज जमानत याचिका के दौरान क्या हुआ, तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह गंभीर मसला है जहां क्रूर रूप से किया गया हमला घातक हो सकता था। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि विभव कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और यह बहुत ही गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि स्वाति मालीवाल एक संसद की सदस्य हैं और संसद की सदस्य के ऊपर इस तरीके से घातक हमला करना, जानलेवा हमला, बहुत ज्यादा क्रूर श्रेणी में आता है। इससे पहले विभव कुमार की फोन की जांच के लिए दिल्ली पुलिस विभव कुमार को मुंबई भी लेकर गई थी। मुंबई इसलिए लेकर गई थी क्योंकि दिल्ली पुलिस का ऐसा मानना था, दिल्ली पुलिस की जांच में जो तथ्य सामने आए उसमें पता चला कि विभव कुमार का फोन मुंबई में फॉर्मेट किया गया। अब आप सोच रहे होंगे मुंबई कैसे विभव कुमार पहुंचे, तो अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार करने के लिए इंडिया गठबंधन के मंच पर शामिल होने के लिए मुंबई पहुंचे थे। संजय सिंह भी उनके साथ थे, तो हो सकता है विभव कुमार भी उनके साथ गए हों। ये उस वक्त की बात है जब लखनऊ में उनको स्पॉट किया गया था विभव कुमार को केजरीवाल के साथ, उसके बाद वो मुंबई पहुंचे। और दिल्ली पुलिस का दावा ऐसा भी है, दिल्ली पुलिस को शक ऐसा भी है कि विभव कुमार ने वो डाटा कहीं डंप किया है मुंबई में ही, मतलब डाटा पहले किसी शख्स के पास ट्रांसफर किया गया, उसके बाद उन्होंने अपना फोन फॉर्मेट किया। और दिल्ली पुलिस को ऐसी उम्मीद थी कि अगर मुंबई जाएंगे तो उस डाटा को रिकवर किया जा सकता है, लेकिन वो डाटा रिकवर नहीं किया जा सका और नहीं पता चला कि उस फोन में क्या था, या फिर जो रिकॉर्डिंग आम आदमी पार्टी की तरफ से लीक की गई थी जिसमें स्वाति मालीवाल विभव कुमार को गंजे जैसे शब्दों के, स्वाति मालीवाल गंजा शब्द उनके लिए प्रयोग कर रही थी और कह रही थी कि बुलाओ, मैं तो अगर तुम लोग मुझे हाथ लगाओगे तो मैं तुम्हारी भी नौकरी खा लूंगी। तो पुलिस को ऐसी उम्मीद थी कि वो पूरा वीडियो हो सकता है वो उस फोन में हो, लेकिन अब वो नहीं मिला। हालांकि दिल्ली पुलिस ने सीएम आवास का जो डीवीआर था वो भी सील कर लिया है, लेकिन जहां ये घटना हुई डाइनिंग रूम में, वहां कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था। इस बात की पुष्टि भी आज खुद विभव कुमार के वकीलों ने कोर्ट में की। कोर्ट में विभव कुमार के वकीलों ने कहा कि स्वाति मालीवाल ने जानबूझकर डाइनिंग रूम का जो एरिया था उसे चुना और
वो इसलिए चुना क्योंकि वहां उन्हें पता था कि वहां कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है और घटना को वो बाद में अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकती हैं, अपने हिसाब से जिस तरीके के चाहें उस तरीके के वो आरोप लगा सकती हैं। और सवाल ये भी उठाया गया कोर्ट में विभव कुमार के वकीलों द्वारा कि क्यों स्वाति मालीवाल ने 2 दिन बाद जो है एफआईआर दर्ज करवाई, जब पीसीआर को कॉल उन्होंने उसी वक्त कर दिया था, फिर 2 दिन बाद उन्होंने एफआईआर क्यों दर्ज करवाई और 2 दिन बाद ही मेडिकल क्यों करवाया गया। मेडिकल पर भी संशय है विभव कुमार के वकीलों को और उनका कहना है कि हो सकता है कि ये जो चोटें आई हैं मेडिकल में, एम्स में जो मेडिकल हुआ है वो चोटें स्वाति मालीवाल ने खुद को पहुंचाई हों, जिससे कि वो इस केस को मजबूत बना सकें और विभव कुमार को फंसा सके। विभव कुमार के वकीलों ने एक और दावा किया कि अरविंद केजरीवाल से और जो है दिल्ली पुलिस जहां तक वो गई वहां उस बीच में कई अस्पताल पड़ते हैं, लेकिन किसी भी अस्पताल में स्वाति मालीवाल ने अपना चेकअप नहीं करवाया, अपना मेडिकल नहीं करवाया कि उनको कितनी चोटें आई हैं, कितनी गंभीर चोटें आई हैं, वो नहीं दिखाया। दिल्ली पुलिस उनको एम्स लेकर जाती है और एम्स से रिपोर्ट आती है जिसमें एम्स की रिपोर्ट में लिखा है कि उनके चेहरे पर स्वेलिंग है, उनके चेहरे पर मारपीट की गई है, उनके पैरों में और पेट में भी चोट है। हालांकि स्वाति मालीवाल का ऐसा दावा है कि 13 मई को जब वो पहुंची थी तो विभव कुमार धड़धड़ाते हुए घुसते हैं डाइनिंग रूम के एरिया में और 7-8 थप्पड़ वो स्वाति मालीवाल को मारते हैं। वो जमीन पर गिर जाती हैं, सेंटर टेबल से उनका सर टकरा जाता है। वो उस वक्त पीरियड्स में थी और वो इस बात को बताती भी है विभव कुमार को, लेकिन विभव इस बात की परवाह किए बिना उनको जो उनके प्राइवेट पार्ट है वहां भी मारता है और वो नहीं छोड़ता है। स्वाति मालीवाल गिड़गिड़ाती रहती हैं, लेकिन विभव कुमार को बिल्कुल भी तरस नहीं आता है। तो इस वक्त 2 लोग हैं, 2 पहलू हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद जो 9 साल तक दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, वो आरोप लगा रही हैं विभव कुमार पर कि विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की, मुख्यमंत्री के आवास में की। लेकिन दूसरी तरफ विभव कुमार का ऐसा दावा है कि उल्टा स्वाति मालीवाल ने उन्हें गलत शब्दों से उनका संबोधन किया, गलत शब्द उनके लिए जो है बोले और विभव कुमार ने किसी भी तरीके की कोई मारपीट स्वाति मालीवाल के लिए नहीं की है। लेकिन अब जिस तरीके से एनसीडब्ल्यू ने मांग की है कि विभव कुमार उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे जिस वक्त ये स्वाति मालीवाल सीएम के आवास में पहुंची, और अब जितने लोग इस मामले के जांच के दायरे में आ रहे हैं उन सबसे पूछताछ की जाए और हो सकता है अरविंद केजरीवाल भी इस जांच की आंच में झुलस जाएं। अरविंद केजरीवाल के फोन की जो कॉल डिटेल्स है वो भी निकलवाई जाए और पता चले कि किसने विभव कुमार को अरविंद केजरीवाल के घर पर बुलाया था। तो इस मामले में अब तक का यही अपडेट है। जो भी कुछ आज पूरे दिन का अपडेट था हमने आपको इस पूरी खबर में बताया। तो बताइएगा आपका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।